कुछ नहीं करने जा रहे थोड़ा सा लिख ले नस्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम। बस एक छोटा सा फॉर्मूला आएगा, तो इक्विलिब्रियम में इतना चेंज करना, मतलब इतना याद रखना, इक्विलिब्रियम पे जाके ई सेल जीरो हो जाता है। तो अब इनका ई सेल को क्या बोलते थे, कल बताए थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब किसी भी कंसंट्रेशन पे होता है। ई नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब कंसंट्रेशन हमेशा 1 मोलर रहेगा, तब था ई नॉट सेल। इक्विलिब्रियम पर इतना याद रखना, एट इक्विलिब्रियम पे ई सेल जीरो हो जाता है। मतलब किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो। और कल जो लिख रहे थे ना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लॉग, इसको लिख देते हैं केसी। तो 11 तो पढ़े थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हो जाता है। ये नया कुछ अजीब चीज नहीं है, कल वाला ही है। ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। ये केसी जो है ये बन जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसमें ज्यादा कहानी की जगह सीधे मैं न्यूमेरिकल पे आना चाहता हूँ। हाँ, और 10 का पावर निकाला खाने के। अब जैसे सवाल कर रहा है वो केसी बन जाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, पूछेगा न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है अभी आएगा उस पे ये फॉर्मूला लिखो तुमको। फॉर्मूला तुम ये पढ़े हो, ई से इज इक्वल टू ई नॉट सेल। वो रियल फॉर्मूला कल भी बोलते 0.0591/n होता है, लेकिन न्यूमेरिकल में चेंज कर देते हैं। अब कल लिखे थे प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, उसको क्यू भी लिखा जाता है। क्यू होता है रिएक्शन कोसेंट, जो 11th में था, कल ये आया था। और इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, अब तुमको पता है इक्विलिब्रियम पे ई सेल जीरो, ये जीरो हो गया, वो ऐसे फॉर्मूला बना दोगे, ये इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला का सवाल रहेगा। इक्विलिब्रियम पे ये जीरो, यहां से ई नॉट सेल निकालने का एक नया फॉर्मूला। न्यूमेरिकल जब बनाना है इसको 0.06 लिख सकते हो, 0.0591/n log kc, ये बन जाएगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तुम यूज करना है। मतलब न्यूमेरिकल में क्या होगा, तुम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, kc कैलकुलेट करना होगा लॉग के साथ। और न्यूमेरिकल में ये भी कर सकते हो, कैलकुलेशन से बचना है ना, तुम इसको 0.06 लिख देना, जैसे कल भी लिख रहे थे, बार बार वही करेंगे। बस इतना सा फॉर्मूला है। तो चलते हैं सवाल ऑन करते, तुम अपना बनाना, तुम अपना बनाना। मतलब सवाल में हो क्या सकता है, किसी पेपर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लेगा, या किसी क्वेश्चन को कैसे टफ बनाएगा पेपर वाला, ई नॉट सेल नहीं देगा, तो ई नॉट सेल निकालना कैथोड माइनस एनोड से। बोलो ना, न्यूमेरिकल बनाएंगे अपने आप आ जाएगा। जैसे मान लो किसी न्यूमेरिकल में पूछ ले केसी का निकालो, तो 10 के पावर में निकालेंगे ना, वो सब तो सवाल देख के पता चल जाएगा। वो आजकल एक टॉपिक उठा रहा है, फिर एक सवाल बनेगा ई नॉट सेल का डेल्टा जी के साथ, गैस फ्री एनर्जी के साथ, माइनस एन ऑफ ई नॉट सेल। मतलब कर एक छोटा टॉपिक पढ़ो, उस टॉपिक पे ही बस सवाल बनाओ। हाँ, मतलब वो फॉर्मूला भी आएगा फिर, और कुछ थोड़ा सा देते हैं सवाल। तो वैसे भी तब तक गया है सर्विसिंग कर, जब सर्विसिंग करेंगे तब उस चीज को ऑफ करेंगे। तो सर्विसिंग का पता है पूरा पानी में सब गिरता है, बताओ सर्विसिंग होता है तो होता है, रूम पूरा बंद करके सर्विसिंग करेंगे, जब करेंगे। ऐसे मोटर लाने गए अभी, तब तक कुछ न्यूमेरिकल बना लेते हैं, 20 मिनट बता देर में। और कुछ सवाल ऑन कर, तुम सवाल देख के कोशिश करो। चलो न्यूमेरिकल में ये यूज करेंगे 0.06, लेकिन अगर एमसीक्यू में आंसर आ गया एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखना तो यही लिखना पहले, अब बाद में 0.06 बना लेना, ये लिख ले, यही तो ले आते हैं सवाल। और सवाल पढ़ के देखो तो फॉर्मूला दे भी दिया इसने, अच्छा काम किया इसने। टेम्परेचर बोला 298 माना, क्यों बोला है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे काम हो रहा है सब कुछ। चलो थोड़ा सवाल ट्राई करो, तो अपना अपना, तुम अपना बनाओ, मैं अपना बनाता हूँ सवाल। हाँ, ये एक तरीका से पढ़ने से फायदा हो रहा है, दिमाग खुल रहा है थोड़ा सा। चलो पहला एग्जांपल दिया डेनियल सेल का, फेमस एग्जांपल। और देखो तो स्टार्टिंग में समझता कि ई लेवल से स्टार्ट करता है, वो धीरे धीरे ऊपर करता है। वो पूछा है फाइंड केसी, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट केसी। हाँ बस, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, वैसे लिखोगे ई सेल। अब तुमको पता है फॉर्मूला,
अपना अपना कैलकुलेट अपना कैलकुलेट करता होगा। ये 1.1 वोल्ट, ये पता है एनसीईआरटी का सवाल है, ये एनसीईआरटी का भी सवाल इसी में दे दिया, एग्जांपल का सवाल है ये। चलो, और नंबर ऑफ एन देखो, तो एन का लो 2 है, एन 2 हो गया, यहाँ चाहिए लॉग केसी। अब तुम जो बोल रहे हो अब यहाँ पे आएगा वो काम, पावर चढ़ाएंगे 10 का। चलो, ये 0.03 आएगा, तो जो काम करेगा डिसमेंट चढ़ा दे अपना मन से, अंतर थोड़ी पड़ेगा, सिग्निफिकेंट फिगर थोड़ी लिखा रहेगा, अंतर पड़ने वाला है। तो लॉग केसी, लॉग केसी का वैल्यू आ जाएगा 11/3 आ जाएगा डेसिमल उड़ा के। अब देखो यहाँ के बाद तुमका आंसर सुनो कैसे लाना है। कभी तुमको एग्जाम में एंटी लॉग टेबल नहीं देगा, तो तुमको क्या करना है एग्जाम में, यहाँ के आंसर ऐसे करें, केसी है ना, लॉग का मतलब बेस 10 होता है, 10 का पावर 11/3 इतना करके आंसर छोड़ देना। वो काम यहाँ कर बोल रहे यहाँ करता है, समझ गए। यहाँ तो सॉल्व करना, 10 का पावर बढ़ा देना, तो एग्जाम में कोई एंटी लॉग टेबल नहीं देगा कि इसको वैल्यू निकालेंगे। और सेम तो अपना अपना शुरू का सवाल ऐसा है कि फॉर्मूला हटवा देगा, धीरे धीरे सवाल और बढ़ते जाएगा। दूसरा भी एकदम सेम है, और दूसरा में एन कितना लोगे, यहां है 2 है 3, यहां भी है 3, एन होगा 3, क्या सुनो 11/3 आ रहा है, सुनो कैसे आ रहा है, इसको चेक करें, तरीका उल्टा चलो, लॉग लगा देखो वही आ जाएगा। देखो आंसर क्यों सही है, देखो अगर मैंने ऐसे आंसर लिखा है, अगर मैं यहाँ पे लॉग लगा दूं फिर से, तो कितना आ जाता है लॉग केसी, लॉग में पड़े पावर मल्टीप्लाई में आता है, क्या हो जाएगा 11/3 लॉग 10 होता है, लॉग 10 1 होता है। हाँ सुनो कैसे आएगा, तो मैंने क्या किया है, यहाँ तुलना दी है, मैंने मन से 0 से हटा दिया है, ये क्या हो जाता 1.10/0.03 होता, 2 0 उड़ गया, अच्छा 110 बचेगा, नहीं है 110, ठीक है 110, ठीक है 110/3 आएगा, हाँ 110/3 आएगा, ठीक है 110 का पावर 3 हो जाएगा। दो नंबर में याद रखना, ये सवाल में दिख रहा है टोटल एन कितना होगा 3, यहां 2 1 3 है, यहां भी 3 है, तो बनाते जाओ, वो अपना बड़ा धीरे धीरे अपना बनाता, कुछ सवाल बड़ा दिमाग खुल जाएगा। चलो, एग्जाम में ऐसा ही लिखो मिलेगा रिएक्शंस, ऐसा ही आने वाला है सवाल में। सीधा आंसर ई नॉट सेल पता है 0.03, तो ये कैलकुलेशन इजी दिया है, तुरंत कटेगा, ये वैल्यू हो जाएगा 0.06 और एन का वैल्यू है 3 लॉग केसी, बोला तो अपना अपना 0.02 लॉग केसी, यहां 3/2 होगा, 3/2 होगा, तो लॉग केसी इज इक्वल टू 3/2, तो केसी इज इक्वल टू या 1.5, 10 का पावर 1.5, 3/2 लिखो या 1.5 लिखो, चलो इतना आ रहा है, और उससे अंदर थर्ड पढ़ो तो आप जो आ जाए, हाँ चाहे उसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, हाँ तो वो 1/2 तो रूट का क्यूब कर लो, ठीक है, उससे अंदर थर्ड पढ़ो, पढ़ते जाओ। स्टार्टिंग का सवाल एकदम डिटरमाइन एन, एन कितना है 2, इधर 2 इधर 2, चलो थोड़ा बनाते धीरे बनाते जाओ। तो अपना बनाओ अपना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो जाएगा। सेंटर 3 नंबर, एन का वैल्यू 2 है, कांस्टेंट, एटलीस्ट फॉर्मूला एकदम याद करवा देगा ये 1.015 0.06, और एग्जाम में जब बनाना फॉर्मूला लिख के तेजी से बना लो, काम चल जाएगा। लॉग केसी ये 0.03, 1.05 पाई 0.03 लॉग केसी 105/3 35, तो केसी इज इक्वल टू 10 का पावर 35। चलो अभी आराम से तेजी सॉल्व करते जाओ, इतना आंसर आ रहा है, चलो एकदम फॉर्मूला याद करा देगा, पर इतना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आएगा,
तो यूनिट कुछ हो नहीं, किसी तो एक नंबर है ना, कांस्टेंट है। तो अच्छा 4 बनाओ, सोचो 4 में कितना एन है? 4 नहीं है, 3 2 या 6, इधर भी है 6, 6 हो गया। चलो चलो एन 6 हो गया। अब पूछेगा राइट द लास्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन, मतलब वही लिखना है ई नॉट। देखो यहाँ इक्वेशन पूछा है, मतलब खाली इक्वेशन लिखना है, ई नॉट सेल नहीं दिया है। तो इसमें क्या करो, ज्यादा अच्छा एग्जाम में खींचना है तो ई नॉट सेल तुम वैल्यू नहीं दिया है, वो डेटा लिख के छोड़ दो। लॉग केसी, अगर केसी लिखना होता तो कैसे लिखते हैं? केसी लिखना होता, हाँ आइए तो सिक्स ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं? कैथोड माइनस एनोड, कैथोड पे कौन है इसमें से? क्रोमियम का क्या हो रहा है? क्रोमियम और कैडमियम है, कौन है कैथोड पे? तो रिएक्शन जब दे दे तो इधर वाला प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किधर जाता है? लेफ्ट साइड में। तो ये है एनोड और ये है कैथोड। अगर ई नोड सेल इनकेस बनाना होता कैसे बनाते हैं? कैडमियम जो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता, इसमें से इसको माइनस करते किससे? ई नॉट क्रोमियम से। वैसे मतलब सवाल अगर देता तो ऐसे बनता, यहां पेपर में पूछा खाली एक्सप्रेशन लिखो, कभी ऐसे भी सवाल आता है इसकी इस इक्वेशन के लिख के दिखाओ। केसी को और लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं, कैसे लिख रहे थे? केसी का प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, सीआर प्लस 3 इस पूरे का पावर 2 होता, इसका तो जो पड़ा था कल, इसका पावर 2 होता और डिवाइड में होता कैडमियम प्लस 2 का पावर 3। कल दिया था कंसंट्रेशन, कल के सवाल में। और 5-6 में आसान लगाते जाओ, धीरे धीरे सवाल बढ़ता जाएगा। ये बहुत इजी दिया इसने, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द स्टैंडर्ड क्लियर। फॉर्मूला का सीधा आंसर लिखो, इसमें तो आंसर आ सकता है, इसे फॉर्मूला पूछ रहा है, कभी आंसर ला सकता है कोई तो। और इतना सवाल बनाने के बाद दिमाग खुल सकता है बहुत ज्यादा। अब तुमको पता है ई नॉट चल जाइए, फॉर्मूला का 0.06 एन की जगह 2 लॉग के सी, 10 का पावर 6। हाँ तो पता है कल ही बता, लॉग में पावर मल्टीप्लाई में आता है, लॉग 10 1 होता है, आंसर हो जाएगा 0.036 लॉग 10। मोटर मिल गया, चेंज कीजिए कीजिए पहला दिए था 7 ने बोला प्रूफ डेट रिपोर्ट लगाओ। हाँ वो अपना बना 7 8 9 ऐसा कोशिश करो, 10 9 10 तक कोशिश करो ना, कौन सा बनाओ ना जैसे तो अपना ये, इसके बाद थोड़ा दिन को देंगे खाली। वो ऐसा वाली बोर्ड में आता है 1 से 2 नंबर में कि सो डैट प्रूफ का कल इतना आएगा, ऐसे ही पूछ देता कभी। ये जो भी सवाल बनाया किसी एग्जाम का ही बनाया होगा इसने। नंबर 6 केसी मस्ट बी 1। मैं उसे बोला ई नॉट सेल 0 हो गया, मतलब फॉर्मूला में इसको 0 कर दो, ऐसे बनाओगे, ये 0 है, इस पूरे को 0 कर दिया है, इसको 0 ले लोगे, ये 0 लोगे, 0.06 बाई एन लॉग के सी, आपको सॉल्व करेगा ये पूरा जाकर 0 हो जाएगा। अब तुमको सिंपल मैथ जैसा ये पूरा 0 हो गया तो लॉग के सी इज इक्वल टू हो जाएगा 0। और मैथ्स में लॉग 1 ही 0 होता है, इसे के सी का वैल्यू 1 होगा। ये जरूर किसी एग्जाम को पूछा हुआ सवाल होगा, ये सब नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट से पूछा है लॉग का प्रॉपर्टी लगा के।
0.59 बोल दिया, तो काटने 0.059 ही लेना था, तभी कटेगा उसे दोनों तरफ। जो आते जाओ। हाँ हाँ, ज्यादा क्या मतलब, ज्यादा अच्छा काटने का तरीका क्या है, 0.059 ही लो तो दो तरफ कटेगा, क्योंकि हाँ 591 तक ले जाओ, हाँ तभी कटेगा, 0.0591 तक ले जाओ उसको भी। और ऐसा ही सवाल किसी पेपर में आता है जहाँ कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, बस तरीका है। ई नॉट से 0.591 पढ़ो ना, क्या क्या लिख दिया अपने मन से। ये नहीं, ये हो सकता है, ये कुछ और लिखना है, एट छोड़ो, 9 बनाओ। मैं वो लिखने में टाइपिंग किया, जो भी किया है, चलो कुछ तो गलत करेगा ना। एन का वैल्यू 1 है, लॉग के सी, अब प्रूफ करना है के सी का वैल्यू 10 का पावर 10 है, बस। अब इसको सॉल्व करो, ये 1 का पावर कितना आ रहा है, ये डिवाइड होकर 1/10 आ जाएगा, ऐसा ना दोगे, ये डिवाइड होकर 1/10 आएगा ना, हाँ 10 आएगा, 1/10 आएगा, 10 आएगा ना, ये ज्यादा है ना, ये आ जाएगा 10। अब पुराना तरीका मैथ्स में, के सी इज इक्वल टू 10 का पावर 10, राइट बन गया। और 8 नंबर तो 8 में कुछ क्लियर नहीं, आज कुछ और लिखने जाना चाहिए, कुछ इसका भी गलती नहीं होगा, किसी एग्जाम में ऐसा ही सवाल किसी की टाइपिंग गलत हुआ, उसी को उतार दिया इसने। हाँ, फॉर्मूला में जहां पे टी होता है, फॉर्मूला आर इंटू टी है, तो टी की जगह रख के 298 पे आया था, तो 298 से करो मल्टीप्लाई, और 298 से करना है डिवाइड, और 310 से करना है मल्टीप्लाई, नया फॉर्मूला आ जाएगा। और सुनो, ये सवाल ऐसे बनाते हैं, सुनो 8-9 नंबर ऐसा है, 9 नंबर सवाल जो दिया है, ये जो पेपर इसने सेट किया है, 9 नंबर ऐसे करना है। 9 नंबर सवाल तुमको इक्विलिब्रियम कॉन्जुगेशन चाहिए, नॉट सेल। 0.0591 जो आता है, वो आता है टी ऊपर लेके, तो क्या करो, कुछ मत करो अपने मन से, जो वैल्यू आ रहा है ना 0.0591, ये लिख दो, या 0.060 लिख दो, एंड यहां तुम्हें टेम्परेचर 298 दिया होगा, तो 298 को नंबर से कर दो डिवाइड, नया टेम्परेचर कर दो मल्टीप्लाई, इससे क्या हो गया ना, आर का प्रॉब्लम खत्म है, हुआ तो यही है पेपर में, बस। अब जो आएगा लगा देना लॉग केस, हाँ वो आर इंटू टी करके आता है, टी होता है, देखो वो कब आया होगा, टेम्परेचर 298 लिया हुआ था, तो 298 को हटा दिए, तो 3 मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ बस जो बचा वही आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सवाल में ऐसे ही करना है, याद रखना है, सवाल करने टेक्निक ऐसे होता है। ये जितना भी चीज लिख रहा है, ये किसी किताब में नहीं छपता है, ये सवाल में आता है, ऐसा ही पेपर सब, इसे तरीका है, दोबारा सेट करते जाओ। एक बार जितना सवाल बना, एक बार दोबारा जरूर कराना है सारे सवाल। और सेम तो 10 नंबर सवाल ऊपर का ही सवाल है, पूछने का स्टाइल बदल दिया, फर्स्ट सवाल बनाए थे सेम सवाल है ये, मैग्नीशियम से होता है जिंक एंड कॉपर, इसमें तुमको पता, तुमको इसमें पूछा है एक्सप्रेशन लिखिए इस पे, अब तुम फॉर्मूला लगाओगे 10 नंबर पे, ई नॉट सेल लिखोगे 0.06 बाई एन, एन का वैल्यू 2 आएगा इसमें, लॉग केस, तो इसको अगर पूछा है इन दोनों का रेशियो लिखना है, अब तुमको पता है जब भी रिएक्शन लिखेंगे तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक जाएगा प्रोडक्ट पे, रिएक्टेंट पे आएगा कॉपर, तो ये तुमको ई नॉट सेल पता है 1.1, ये 0.03, मतलब ऊपर कहीं सवाल को घुमा के पूछ दिया है इसने, वैसे लिखोगे। अब तुमको पता है यही ना केसी होता है, मतलब इन दोनों का रेशियो पूछा है, बस वही पुराना जो आंसर आया वही लगा 110/3, सवाल सेम है, अब 110/3 आया था, ये सेम क्या हो गया, लॉग, वो ऐसा भी होता है काफी, सब सीबीएसई ही कर सकता है ऐसा काम, घुमा सकता है, वह उसके लिए पेपर अच्छा बनाया है इसने, तो अब इसको इसका पूछा, कितना आंसर हो गया, आंसर सीधा आ गया 10 का पावर 1/10/3 हो गया आंसर, सिंपल। मैं सवाल को क्या पूछा, सवाल बिल्कुल सिंपल पूछा है, अभी कीजिएगा उसको ना, कीजिए हम लोग को भी, आपको पूरा एकदम खाली देते हैं।
अब आराम से अपना कीजिए, क्योंकि अगर साफ कीजिएगा डस्ट टू सब उड़ेगा उसमें से, डस्ट तो उड़ेगा।